हेलो एवरीवन, मैं हूं उमर तस्कीरो। आप देख रहे हैं WSCube टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेली बजट के एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। गाइस, डेली बजट आप लोगों ने सेट करना सीख लिया। आपको पता है कि जो हम अपना डेली बजट है वो कैंपेन लेवल पर सेट करते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें तो जहां पर कैंपेन लेवल में आपको डेली बजट का ऑप्शन मिलता है वो डेली बजट नहीं बल्कि एवरेज डेली बजट है। तो अब ये एवरेज डेली बजट का क्या मतलब है? मतलब मान के चलते हैं कि उसी मेथड से अगर आपने जो अपना डेली एवरेज बजट है उसको सेट कर दिया आपने 500 रुपीज, और आप ये मानते हैं कि आपके 500 रुपए से ज्यादा पर डे नहीं खर्च होंगे, यानी कि आपका जो रोज का बजट है वो 500 रुपए फिक्स बजट है। गूगल इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? या कई बार बहुत से केसेस में हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया हो कि आपका जो डेली बजट है वो इससे एक्सीड कर जाता है। फिर जब आपने यहां पर डेली बजट की लिमिट सेट करके रखी हुई, फिर ये डेली बजट क्यों एक्सीड हो जाता है या गूगल इसको क्यों एक्सीड कर देता है? तो गाइज, इसका आंसर यही है कि जिस वक्त आप अपना डेली बजट सेट कर रहे होते हैं, दिस इज नॉट एक्चुअली द अपर लिमिट ऑफ डेली बजट दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड। ये वो अपर लिमिट नहीं है, ये एक एवरेज डेली बजट है। तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर किसी एक दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा हो, फाइन, और उसकी वजह से आपका एड अच्छी तरीके से ट्रिगर हो रहा हो और आपकी एड की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही होगी। तो गूगल को क्या लगता है कि अगर आपके एड को परफॉर्मेंस मिल रही है तो सोचता है ठीक है, चलो बजट की कोई बात नहीं है, एक बार इनके एड को हम और बूस्ट करते हैं, ठीक है। और उस दिन उस कीवर्ड के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। ऐसे केसेस हो सकते हैं फेस्टिवल्स के टाइम या कोई स्पेशल ओकेजन के टाइम। आप देखते हैं कि कोई कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है। अब उस कीवर्ड के ऊपर अगर आपका एड ट्रिगर हो गया तो आपके एड की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो CTR है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें जब इंक्रीज होंगी, ये सारी जब मैट्रिसेस इंक्रीज होंगी तो गूगल को लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ऐसे में वो आपके बजट को कोई कंस्ट्रेंट नहीं मानता है, आपके बजट को एक लिमिट नहीं मानता है, बल्कि आपके एड को और ज्यादा शो करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो आपके ऐड को ज्यादा शो करेगा वैसे वैसे उसके ऊपर क्लिक्स आएंगे और आपका ये बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा, और इसके बाद वो आपका अमाउंट है वो और ज्यादा खर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में गूगल क्या करेगा, आपके द्वारा जो डिफाइन किया गया एवरेज डेली बजट है उससे एक्सीड कर जाएगा। इसी के बिल्कुल अपोजिट ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिस दिन आपके कीवर्ड के ऊपर बहुत कम सर्चेस हुई हो, यानी कि उस दिन आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि गूगल आपके जो आपका ऐड है उसको ज्यादा क्लिक्स नहीं दिला पाएगा, और जब ज्यादा क्लिक्स नहीं होंगे तो वहां पर आपका पेमेंट भी ज्यादा नहीं होगा। तो 500 रुपए से कम का जो है डेली बजट वहां पर खर्च होगा। जो आपने 500 रुपए सेट किए उससे कम ही आपके पैसे खर्च होंगे। फिर भी अगर हम मान के चलते हैं कि डेली बजट जो है हमारा वो एक्सीड होता है, हमारे कीवर्ड को अच्छी सर्चेस मिलती है, हमारे कीवर्ड की अच्छी सर्च क्वेरी हो रही है, हमारा ऐड ट्रिगर हो रहा है और क्लिक्स खूब सारे आ रहे हैं, फिर भी कोई एक ऐसी लिमिट तो होगी जहां पर जाकर ये चीज रुकेगी। अदरवाइज क्या करेगा गूगल, हमारे ऐड को क्या दिखाते ही रहेगा, क्या क्लिक्स दिलाते ही रहेगा। तो लगभग ये ट्वाइस पर जाके अगर हम कैपिंग की बात करें तो कैपिंग मिलती है इसको, जो आप अपना एवरेज डेली बजट सेट करते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स। तो जो 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग डबल बजट जो आपका एवरेज होता है, इसके बाद वो आपके ऐड को रोक देगा, फाइन, यानी इसके बाद वो आपके ऐड को नहीं दिखाएगा और ज्यादा क्लिक्स पर नहीं ले जाएगा, ठीक है। फिर भी एक और ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपका पैसा 2 गुने से भी ज्यादा खर्च हो सकता है। यानी एवरेज बजट हमने कितना रखा, 500। ज्यादा केसेस में अगर बढ़िया हमारा कीवर्ड के ऊपर ट्रिगर हो रहा है ऐड, तो कितने रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे, 1000। लेकिन मैं कहता हूं कई बार ये जो ट्वाइस है 2 गुने से भी ज्यादा खर्च हो सकता है। ऐसे केसेस तब होते हैं जब आपका जो ऐड है वो कन्वर्जन बेस्ड होता है, ठीक है। आपको हाई कन्वर्जन मिल रहे हैं, जैसे वेबसाइट ट्रैफिक है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ट्रैफिक आ रहा है, आपके ऐड के थ्रू ट्रैफिक आ रही है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कन्वर्जन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, तो खूब सारा ट्रैफिक आ रहा है। तो गूगल को लगता है कि ठीक है, चलो एक बार इसका बजट जो है डेली एवरेज लिमिट जो है उसको जस्ट डबल कर देते हैं और वो 1000 रुपए आपसे खर्च करवा लेगा। लेकिन अगर वहीं कोई सेल हो रही होती है, कोई कन्वर्जन हो रहा होता है, तो गूगल यहां भी नहीं रुकता है, वो और ज्यादा आपके पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो लगभग ये 2 से भी ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर नहीं जाएगा लेकिन ये 2 से भी ऊपर जाएगा। हो सकता है किसी केसेस में ये 3 तक जा सकता है, यानी आपका पैसा 1500 खर्च हो सकता है। फिर आप कहोगे कि हमने तो बजट 500 ही खर्च किया था, मतलब हमारा जो बजट है जो हमने सेट किया था वो 500 ही सेट किया था,
यानी हमारे महीने का जो बजट है वो 500 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम 30 दिन से मल्टीप्लाई करें, 15,000 रुपए हमारा मंथली बजट है। अब इस हिसाब से तो ये इससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, तो क्या होगा? तो यहां पर क्या होता है, गूगल एक मेथड फॉलो करता है। वो मेथड ये होता है कि वो आपके एवरेज, जो आपका ये जो एवरेज आपने डेली बजट सेट किया है उसको मल्टीप्लाई करता है एवरेज मंथली डेज से। एवरेज मंथली डेज कितने होते हैं? लगभग 365 दिन का हम एक साल मानते हैं, इसको 12 से डिवाइड कर दो तो इट विल कम अराउंड समथिंग लाइक 30.4, यानी 30.4 डेज से वो मल्टीप्लाई कर देगा आपके एवरेज बजट को। अगर आपने अपना एवरेज बजट 100 रुपए रखा हुआ है तो मंथली बजट कितना हो जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लगभग 3040। फाइन, ये 3040, 3040 रुपए आपका मंथली बजट हो गया। तो गूगल क्या करेगा, चाहे ये सिचुएशंस हो चाहे ना हो, वो कभी भी आपको इसके बियॉन्ड नहीं ले जाएगा। अगर किसी दिन 200 खर्च होते हैं तो किसी दिन 100 भी तो खर्च होंगे, तो किसी दिन 50 भी खर्च होंगे, किसी दिन 80 भी खर्च होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहां पर 200 खर्च हो रहे हैं तो आपका मंथली बजट जो है वो मंथली बजट को एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, जो आपने प्रोजेक्ट किया अपना मंथली बजट उसको एक्सीड नहीं करेगा। इस तरीके की सिचुएशंस के होने की वजह से आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपके प्रोजेक्टेड मंथली बजट के अंदर ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी केसेस में ऐसा होता है कि आपने कैंपेन 30 दिन से पहले ही स्टॉप कर दिया, उस केस में क्या होगा? उस केस में आप देखते होंगे कि कई बार जो आप अपनी एवरेज जो बजट सेट करते हैं वो और जो एक्चुअल पैसा खर्च होता है उसमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। तो वो डिफरेंसेस इसीलिए रहते हैं क्योंकि आपने अपना कैंपेन या तो 1 महीने पहले से पॉज कर दिया या उसको स्टॉप कर दिया। तो गूगल बेसिकली 1 महीने तक का एवरेज मान के चलता है और 1 महीने में वो कोशिश करेगा कि जो आपने एवरेज डेली बजट रखा है उसको मल्टीप्लाई करेगा एवरेज डेज से जो एक मंथ में होते हैं और वो बनाएगा आपका अपने हिसाब से। गूगल मानता है कि ये उसका बजट है मंथ का जिसको उसे आपके एड के लिए खर्च करना है। फाइन, आपके कैंपेन के लिए खर्च करना है। अब आपने बीच में अपना कैंपेन रोक दिया तो ये थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। फाइन, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर कोई ये बात कहता है बिल्कुल रिजिड तरीके से कि डेली बजट आप जितना सेट करोगे उतना ही खर्च होगा, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे केसेस आते हैं। उन केसेस में कई बार ऐसा होता है कि जो आपका डेली बजट है उससे जो आप सेट करते हैं डेली बजट उससे थोड़ी सी फिगर्स ऊपर नीचे हो सकती है। जनरली ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, अच्छा अगर आपने एड ऑप्टिमाइजेशन किया और अच्छी तरीके से उसके ऊपर क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं तो इन दैट केस जनरली फिगर्स ऊपर ही जाती हैं। अब एक बात करते हैं, एक और सिनेरियो यहां से बन के आता है। वो सिनेरियो ये है कि अगर जो यहां पर गूगल ने प्रोजेक्ट किया, जैसे हमने एवरेज मंथली बजट रखा 100 रुपए, गूगल कहता है एवरेज डेज होते हैं एक महीने में 30.4, तो इसको मल्टीप्लाई करके वो कहता है कि भाई हम 3040 से ज्यादा आपका पैसा नहीं खर्च कराएंगे एक महीने के अंदर। सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी दिन 200 खर्च हो रहे हैं, किसी दिन 100 खर्च हो रहे हैं, लेकिन किसी कंडीशन में हमने देखा कि ये जो बिलिंग हुई वो 3100 की हो गई, यानी 60 रुपए ज्यादा। तो क्या होगा? वो पैसा रिफंड हो जाएगा। गूगल वो पैसा वापस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ओवर डिलीवरी चार्जेस। तो ये 60 रुपए आपके क्रेडिट बैक हो जाएंगे, जिसमें ओवर क्रेडिट डिलीवरी चार्जेस के फॉर्म में हम कहें ओवर डिलीवरी चार्जेस जो आपको लगे उस बेसिस पे ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। फाइन, सो आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेली बजट होता है वो आपकी अपर कैपिंग नहीं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कई बार जब जो बिगनिंग लेवल पर होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमने 100 रुपए खर्च किया है तो वो 100 रुपए ही खर्च करेगा, वो 101 रुपए नहीं खर्च करेगा। लेकिन अगर आपके ऐड को आपके जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया है उसको परफॉर्मेंस मिल रही है, उसको क्लिक्स मिल रहे हैं, तो वो जो है वो आपका गूगल ऑटोमेटिकली आपके ऐड को प्रमोट करना शुरू कर देगा। प्रमोट मतलब थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर देगा और वो आपके ऐड को क्लिक्स दिलाने की कोशिश करेगा। वो नो मैटर यहां पर आपका बजट का कंस्ट्रेंट टूटता है, उसकी लिमिट टूटती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज जो आपने रखा है उसके बियॉन्ड चला जाएगा, बट यहां तक वो इस चीज को मार्क करेगा। फाइन, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से जो हमारा एवरेज बजट है उसका मैकेनिज्म काम करता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अ वेरी गुड बाय।